टैक्सी चालक ने इस बात का फायदा उठाया कि आसपास कोई नहीं था और उसने मृतक के बैग में रखी भारी मात्रा में नकदी अपनी डिक्की में खाली कर दी। इसके बाद उसने मृतक के मोबाइल फोन से पुलिस को फोन किया और अंत में खाली बैग को कार मालिक की कार में वापस फेंक दिया। यह सब करने के बाद युवक गाड़ी चलाकर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले सारे पैसे निकाले और गिने। उसने पाया कि उसमें पूरे 1 लाख युआन थे। यह सोचकर कि वह धन कमा लेगा, युवक ने जल्दी से पैसे बिस्तर के नीचे छिपा दिए। काफी देर तक देखने के बाद उसे लगा कि यह सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने पैसे निकाले और एक एक करके बिस्तर के नीचे रख दिए। अगले दिन उसने 1 दर्जन नोटों में से 4 नोट निकाले और उन्हें बिस्तर के पास की अलमारी में रख दिया। रात को पड़ोस में रहने वाली महिला युवक के घर फोन उधार लेने आई। कॉल के बाद महिला को गलती से दराज में पैसे मिल गए। महिला को तुरंत एक बुरा विचार आया। उसने धीरे से दराज खोला और पाया कि उसमें 400 युआन थे। महिला ने सोचा कि अगर उसने एक सिक्का ले लिया तो युवक को पता नहीं चलेगा, इसलिए उसने चुपके से पैसे अपनी जेब में रख लिए और फिर युवक को धन्यवाद देकर वापस चली गई। महिला के जाते ही युवक आराम करने के लिए घर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि टेलीफोन लाइन दराज में फंसी हुई थी। जब उसने दराज खोला तो पाया कि उसका एक नोट गायब था। युवक ने तुरंत सोचा कि पड़ोस की महिला ने इसे ले लिया होगा, क्योंकि उसके घर उसके अलावा कोई और नहीं आया था। लेकिन युवक ने स्टैंप नहीं बनवाया, बल्कि एक और स्टैंप लगा दिया। अगले दिन महिला फिर आई और इस बार उसने लंबी दूरी की कॉल करने के लिए एक फोन कार्ड खरीदा। युवक ने फिर भी मना नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से जब उसने इस बार आवाज लगाई तो उसने दराज से एक और 100 युआन निकाल लिया। युवक को उम्मीद थी कि उसने फिर से पैसे ले लिए होंगे। निश्चय ही उसने दराज खोली और देखा कि यह सच था। हालांकि इस बार भी उस आदमी ने स्टैंप नहीं बनाया और फिर एक और स्टैंप लगा दिया। शाम को महिला फिर से फोन उधार लेने आई और युवक ने फिर भी तुरंत सहमति दे दी, यह जाने बिना कि यह वही फोन था जो युवक ने उसे दिया था। आप यह काम 2 बार कर चुके हैं। यह मत सोचिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? पता चला कि कुछ दिन पहले ही उसे पता चला था कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने अपना सेल फोन तोड़ दिया है, इसलिए उसने पहले ही अपने सेल फोन से लैंडलाइन पर कॉल कर दिया, यह कहते हुए कि महिला के घर पर लैंडलाइन है, ताकि वह उसके घर आकर बात कर सके। जल्द ही महिला ने प्रलोभन स्वीकार कर लिया। वह यहीं उसका इंतजार करना चाहता था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके पैसे चुरा लेगी। अब जबकि महिला का असली चेहरा सामने आ चुका था, वह अब और विनम्र नहीं रहना चाहता था। उसने औरत को सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वे दोनों कुछ करने वाले थे, अचानक फोन बज उठा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा कहे गए पहले वाक्य से वह व्यक्ति बुरी तरह डर गया।